पूरा देश जब संकट के इस दौर में है, हर कोई इससे मानव जाति को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, अपनी अपनी तरह से योगदान दे रहा है। तो ऐसे में ये कौन लोग हैं जो अपने ही देश के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने के लिए सर्वे कर रहे हैं? दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दे रही है और यहां सियासत से प्रेरित सर्वे किए जा रहे हैं। कमाल है। अरे इस मुसीबत से निकलने का कोई प्लान बताते, ये कहते कि हम देश के साथ हैं, बुराइयां तो बाद में होती रहेंगी। ऐसे सर्वे के बजाय ये पैसा और ये ऊर्जा किसी नेक काम में लगाते, मगर अफसोस कि वो जज्बा दिखा नहीं। वैसे तो ये संकट का दौर है, मोदी विरोध तो लेकिन इससे कहीं पहले से है और इसी अंदाज में है। 2014 में कहा गया मोदी की कोई लहर नहीं है, मोदी जीते तो देश चलाने का अनुभव नहीं है। लेकिन मोदी ने इतिहास रच दिया। उसके बाद जब भी किसी राज्य के चुनाव आते तो कभी चिट्ठी वाला तो कभी अवार्ड वापसी गैंग सक्रिय हो जाता, कभी देश में माहौल असहिष्णु नजर आता। चुनाव बिहार का हो, यूपी का हो, एमपी का हो, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात का हो, हर बार मोदी की लहर को गायब करने का खेल ऐसे ही सर्वे से खेला जाता रहा। साल भर पहले भी यही हुआ था, जब 2019 के लोकसभा चुनाव थे। देश में पूरा माहौल ही जैसे एंटी मोदी हो गया हो। लगा अब तो मोदी का दौर खत्म हो चला है। मोदी को गालियां दी जाने लगीं। एक प्लान के तहत चौकीदार चोर है अभियान चलाया गया। मीडिया ने बताया कि मोदी में अब वो बात नहीं, अब सरकार नहीं बनेगी। खबरों में फिर लगने लगा मोदी ने तो कोई काम ही नहीं किया, उनकी योजनाएं तो फ्लॉप हो गई, उनसे युवा नाराज हैं। बेरोजगारी को मुद्दा बनाया गया, शहर शहर मोबाइल की फैक्ट्रियां लगा दी गई और जब चुनाव का नतीजा आया तो ये सब मायाजाल साबित हुआ। अब फिर एक बार बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव नजदीक हैं। उसके बाद 2022 में यूपी का सबसे बड़ा संग्राम है, तो भूमिका फिर शुरू हो चुकी है। मोदी को सबसे ज्यादा युवा ही पसंद करते हैं, तो निशाना भी युवाओं के कंधे से ही साधा जा रहा है। कमाल है, जिस युवा को मोदी देश का आधार मानते हैं, वो उनसे मुंह कैसे मोड़ सकता है। कमाल है, पीएम मोदी ने कोरोना संकट के लिए देश से कहा कि आपदा में अवसर ढूंढिए, मगर यहां देखिए, यहां तो अलग ही अवसर ढूंढा जा रहा है।